अच्छा जी, किसी भी इनकम के हेड में इनकम टैक्स रिटर्न में अगर आपका लॉस आता है तो वो जो लॉस होता है वो समटाइम्स सेम ईयर में किसी दूसरी इनकम के हेड के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है और समटाइम नहीं होता। ठीक है जी। तो इसी तरह ये होता है कि आपका जो कुछ जो लॉसेस हैं उनको नेक्स्ट ईयर में ले जाने की इजाज़त है, कुछ को नेक्स्ट ईयर में ले जाने की इजाज़त नहीं है, जिसको कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखें, ये जो सेक्शन 56, 57, 58, 59 है, इनकी रोशनी में ये सारा टेक्स्ट जो है ये ड्राइव किया गया है। तो पहली चीज़ ये है कि सेम ईयर में लॉस की एडजस्टमेंट जो है वो कैसे होती है। ये जब आप इनकम टैक्स रिटर्न में एक हेड में डालेंगे लॉस, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे हेड में अगर इनकम होगी तो वहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, जिनकी अलाउड है वो हो जाती है, जिनकी नहीं अलाउड कानूनी तौर पे उनकी नहीं होती। तो अगर मिसाल के तौर पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में आपका लॉस है तो वो सेट ऑफ हो जाता है कानूनी तौर पे। ठीक है जी। और अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस में लॉस है तो वो भी सेम ईयर में सेट ऑफ हो जाता है अगर किसी और हेड में इनकम आ रही है तो उसके अगेंस्ट। लेकिन कैपिटल गेन पे सेक्शन 59 के तहत पाबंदी है कि ये सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं होता। इसी तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है ये भी सेट ऑफ हो जाता है। अच्छा, अब ये देखें, मिसाल के तौर पे लॉस जो है वो इन हेड्स में हो रहा है, तो इनकम जो है इन हेड्स में होगी तो इसके अगेंस्ट जो है एडजस्टमेंट इसकी होगी सेम ईयर के अंदर। ठीक है, जिसको सेट ऑफ हम बोलते हैं कानून की ज़बान में। अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मिसाल के तौर पे लॉस हो रहा है तो इन तीन हेड्स के अंदर इसकी अगर कहीं भी इनकम आ रही है तो वहाँ पे ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न में आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटो एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन आपने याद रखना है कि कभी भी इनकम फ्रॉम सैलरी जो है उसके अगेंस्ट कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं होता। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम सैलरी के अगेंस्ट कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं होता। और दूसरी चीज़ जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई कि कैपिटल गेन जो होता है उसका लॉस सेम ईयर में एडजस्ट नहीं होता। दो चीज़ें मैंने आपको डिफरेंट बताई। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में अगर आपको लॉस हुआ है तो इन तीन हेड्स में अगर आपकी कोई भी इनकम है सेम ईयर में तो उसमें वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है इनकम टैक्स रिटर्न में। इसी तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपको लॉस हुआ है तो सेम ईयर में अगर इन तीन हेड्स के अंदर आपकी इनकम आई है किसी भी हेड में तो उसमें ऑटो एडजस्ट इनकम टैक्स रिटर्न में वो हो जाएगा। अब ये सेम ईयर वाली यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है ये होगी कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर में कौन सा लॉस शिफ्ट होना है और कौन सा नहीं होना। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपको लॉस हुआ है और आपने सेम ईयर में एडजस्टमेंट की, कुछ बच गया, तो जो बच गया वो नेक्स्ट ईयर में उसको लेके जाना अलाउड नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस में अगर आपको लॉस हुआ है तो सेम ईयर में उसकी एडजस्टमेंट तो हो जाएगी, बट जो बच गया है वो आप नेक्स्ट ईयर में सेक्शन 57 के तहत ले जा सकते हैं और नेक्स्ट ईयर में आप उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के अगेंस्ट जो इनकम आएगी सिर्फ उसमें ही एडजस्ट कर सकेंगे। ठीक है जी। इसी तरह कैपिटल गेंस जो है वो सेम ईयर में इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, बट ये पूरी अमाउंट जो है लॉस की ये आप नेक्स्ट ईयर ले जा सकते हैं सेक्शन 59 के तहत। और नेक्स्ट ईयर में ले जाके अगर आपका नेक्स्ट ईयर में कोई कैपिटल गेन के अगेंस्ट प्रॉफिट है फिर उसमें ये एडजस्ट होगा। अगर नेक्स्ट ईयर में कोई भी कैपिटल गेन का प्रॉफिट नहीं है तो ये नेक्स्ट ईयर में नहीं जाएगा। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है इसकी सेम ईयर में तो मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि इसकी एडजस्टमेंट हो जाती है, बट नेक्स्ट ईयर में इसको ले जाना अलाउड नहीं है। ठीक है जी, जो बच जाएगा वो नेक्स्ट ईयर में नहीं जाएगा। तो ये मुकम्मल मैंने डिटेल 4-5 सेक्शंस के तहत जो है इन यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव शक्ल में तैयार की है और आपके साथ शेयर की है।